हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुबोल्ट। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। तो नॉर्मली पॉलिटी प्रीलिम्स हो, मेंस हो एंड पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू हो, तीनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। स्पेसिफिकली GS2 के जो पेपर होता है मेंस में, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो क्या है कि मणिपुर के जो सीएम थे वीरेन, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ही रिज़ाइंड एंड गवर्नर्स कॉल ऑफ द असेंबली सेशन, तो जो असेंबली सेशन चल रहा था उसको गवर्नर ने अभी बंद करने के लिए बोला है। तो दिस इज़ द न्यूज़। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें जानना है, बट उसके पहले एडुबोल्ट के बारे में बात करते हैं। एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 1-to-1 यूपीएससी की मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं एक एडुकेटर एंड मेंटर हूँ और एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड जियोग्राफी ऑप्शनल, जूलॉजी ऑप्शनल का मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। इसके साथ साथ एज एन एडुकेटर यूट्यूब में जो एडुबोल्ट की चैनल है उसमें मेरे जियोग्राफी की मैपिंग सीरीज़ आ रहा है और ये वीक में 2 बार आते हैं, वेडनेसडे एंड सैटरडे को। आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नॉर्मली मेंटरशिप के लिए 5 to 6 PM पूरे वीक में टाइम रहता है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से कोई भी शेड्यूल कर सकते हैं सेशन अपने टाइम के हिसाब से। तो शेड्यूल कैसे करना है इसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको साइन अप करना होगा आपके ईमेल के थ्रू एंड देन आप सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेंटर के नाम टाइप करके फाइंड मेंटर सेक्शन जो है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना होगा, वो हमारे टाइम के हिसाब से हो सकता है या फिर आप अपने हिसाब से भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपको लिंक मिल जाएगा और सेशन ज्वाइन करके आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अब आते हैं न्यूज़ पे। न्यूज़ क्या था कि मणिपुर की जो सीएम है उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। तो अभी गवर्नर ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया है एंड जब तक ऑल्टरनेटिव कोई अरेंजमेंट नहीं बनता है तब तक उन्हें एज एन एक्टिंग सीएम वर्क करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बोला गया है। तो और एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि जब तक ये एक बीजेपी रूल्ड स्टेट था, तो जब तक और कोई ऑप्शन नहीं मिलता जहाँ पे जो बीजेपी के मेंबर्स थे या फिर कोई और पार्टी फॉर्म नहीं करता, अगर नहीं करता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंस रूल भी लग सकते हैं। तो दिस इज़ द सिचुएशन इन मणिपुर। तो चीफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे होते हैं अब ये देखते हैं। आर्टिकल 164 सेज दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो कोई भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, बट चीफ मिनिस्टर किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। उनके पास ये पावर नहीं है वो किसी को भी बिठा दे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कन्वेंशन क्या है कि गवर्नर किसी स्टेट का जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर है उनको अपॉइंट कर सकते हैं इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर। तो जो मेजॉरिटी पार्टी है जो इलेक्शन जीत के आया है वो जिन्हें चूज करेंगे एज सीएम, सीएम चूज कौन करता है? पार्टी चूज करते हैं। जो लीडर को चूज करेंगे सीएम के पोस्ट के लिए, सीएम के पद के लिए जो लीडर को चूज किया जाएगा उनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे। तो गवर्नर किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये भी है कि इसके साथ साथ ये भी होता है कि जो सीएम के पोस्ट के लिए जिन्हें चॉइस किया जाएगा हो सकता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर ना हो
इन दैट केस क्या किया जाएगा, वो 6 मंथ तक सीएम पोस्ट में काम कर सकते हैं एंड तब तक के लिए उन्हें किसी भी तरह जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका पार्ट बनना पड़ेगा। आइदर वो इलेक्शन के थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ज्वाइन करे और उन्हें नॉमिनेट किया जाए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके, तो ये दोनों प्रोसेस होता है क्योंकि जब भी सीएम की अपॉइंटमेंट होते हैं तो गवर्नर उस टाइम पे कभी भी अपना मेजॉरिटी को ऑन द फ्लोर, मतलब असेंबली के अंदर अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए नहीं बोलते हैं। वो प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं 1 मंथ बाद, 1 महीने बाद जो सीएम है उनको बोल सकते हैं कि आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कीजिए। तो सीएम तो बन सकते हैं, जो भी पार्टी चूज करते हैं उन्हें सीएम बनाया जाता है, गवर्नर उन्हें बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होते हैं। जब कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी पे ना हो तो तो जो गवर्नर होते हैं वो अपना पर्सनल डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए। सीएम के अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर अपना जो पर्सनल डिस्क्रिशनरी पावर है उसको उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब कोई रूलिंग पार्टी न्यू लीडर को चूज करते हैं, सीएम को गवर्नर को उन्हें सीएम बनाना ही पड़ता है। द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। चीफ मिनिस्टर की जो नाम है, जो टर्म है वो फिक्स्ड नहीं है। नॉर्मली अगर वो फुल टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर है तो 5 साल तक उनका टेन्योर रहता है, 5 years टेन्योर रहते हैं उनका। एंड इसके बाद ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर अगर चाहे और गवर्नर अगर चाहते हैं तो 5 साल से पहले भी उनका टर्मिनेट करा सकते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है कि इन द कन्वेंशन 5 साल के लिए वो होते हैं एंड उसके बाद इलेक्शन होता है। बट द टाइम इज नॉट फिक्स्ड कि आपको 5 साल के लिए होना ही पड़ेगा। So long as the CM enjoys the majority support in the legislative assembly, CM cannot be dismissed by governor. तो CM गवर्नर किस तरीके से CM को डिसमिस कर सकते हैं, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में CM को सपोर्ट ना मिल रहा है। अगर सिचुएशन ऐसा है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है या फिर जो रूलिंग पार्टी है वो सीएम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके एमएलए सीएम को सपोर्ट नहीं कर रहा है और वो सपोर्ट नहीं कर रहे, ये असेंबली में प्रूव हो गया है, तो सीएम कैन डिसमिस बाय द गवर्नर। बट अगर मेजॉरिटी है तो गवर्नर सीएम को डिसमिस नहीं कर सकते। तो अगर सीएम रिजाइन करते हैं तो क्या होता है। अगर सीएम रिजाइन करते हैं तो इसमें बहुत 3-4 सिनेरियोज बन सकते हैं, जिसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या हो सकता है, गवर्नर इनवाइट कर सकते हैं किसी और को एज ए पार्टी सीएम। तो गवर्नर क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी को कहते हैं कि वो किसी दूसरे पर्सन को एज ए लीडर और फॉर द पोस्ट ऑफ सीएम चूज करें। ये फर्स्ट करते हैं। तो जो रूलिंग पार्टी है, तो अगर इन केस ऑफ मणिपुर क्या होगी, गवर्नर कह सकते हैं कि बीजेपी वहाँ पे रूलिंग पार्टी था, तो बीजेपी की जो लीडरशिप है उनको कह सकते हैं कि आप दूसरा कोई सीएम चूज करना चाहते हैं कि नहीं, द फर्स्ट ऑप्शन। अब अगर रूलिंग पार्टी ना कर दे तो क्या होता है, गवर्नर में इनवाइट द ऑपोजिशन। गवर्नर ऑपोजिशन के जो पार्टीज थे और बाकी पार्टीज था उनको इनवाइट करते हैं अगर वो कोई सीएम चूज करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये करना होगा सेकेंड टाइम। उसके बाद क्या हो सकता है कि आउटगोइंग जो सीएम है वो कह सकते हैं गवर्नर को टू डिसॉल्व द असेंबली
असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए सीएम मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नर को, बट दैट इज ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर कि वो असेंबली डिसॉल्व करना चाहेंगे, और या फिर बाकी दो जो ऑप्शन है, जैसे जो रूलिंग पार्टी है या फिर ऑपोजिशन पार्टी है, इनको इनवाइट करते हैं सीएम को चूज करने के लिए। दैट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। तो वो गवर्नर के अपने खुद के पावर होते हैं। तो सीएम क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसमिस कर दें, डिसॉल्व कर दें एंड जनरल इलेक्शन को बुलाएं, ये कर सकते थे। या फिर ऐसा हो सकता था कि, या फिर फोर्थ ऑप्शन क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नर्स रिपोर्ट। दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, जहाँ पे लास्ट टाइम जिसको यूज़ करके लास्ट टाइम जम्मू कश्मीर की जो स्टेट असेंबली था उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है और उसके लिए गवर्नर की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास। तो अब मणिपुर में क्या होगा, ये तो पीएम और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकते हैं, बट दीज आर द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर द मणिपुर। ओके, सो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएम के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस बार भी वैसे ही सिमिलर कोई क्वेश्चन आ जाए। द क्वेश्चन क्या था, इन इंडिया द सेम पर्सन कैनॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना था। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट just as the judges of the Supreme Courts are appointed by the President. No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of governor from his or her post. And in the case of Union Territory having a legislative setup, the Chief Minister is appointed by the Lieutenant Governor on the basis of majority support. तो इनमें से करेक्ट क्या है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या ये करेक्ट है, इन इंडिया द सेम पर्सन कैनॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। नो, गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम, हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर, उसके पास के जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उसके गवर्नर सेम होते हैं, जैसे केरला एंड लक्षद्वीप, ये दोनों के एरिया के गवर्नर सेम है। केरला के जो गवर्नर है वो भी लक्षद्वीप के यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये स्टेटमेंट गलत था। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये सही है, बट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। नो सर, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया with the warrant hand and seal. ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। यस, दिस इज राइट। गवर्नर की रिमूवल हो सकता है ये मेंशन्ड है, बट किस तरीके से होना चाहिए द प्रोसीजर मेंशन्ड नहीं है, तो दिस इज द राइट वन। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। नो, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट। यस, क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव सेटअप है तो यहाँ पे इलेक्शन हुई है, तो इलेक्शन में जो जीत के आए हैं उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ये कौन बनाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली दिल्ली में इलेक्शन हुई है, तो दिल्ली की इलेक्शन के बाद जो भी अपॉइंटेड होंगे एज ए सीएम, तो उन्हें अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट।
नॉट द गवर्नर। ओके, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो, या फिर चीफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट हो, या फिर जजेस के अपॉइंटमेंट हो, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी और सिमिलर टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो दैट्स इट। नेक्स्ट आपके लिए एक सरप्राइज है कि एडुबोल्ट का जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है फॉर 1-to-1 मेंटरशिप। आप इसको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ये दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं एज एन एडुकेटर यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट हूँ, एडुकेटर के एडुबोल्ट की यूट्यूब चैनल पे मैं प्रेजेंट हूँ, तो आप वहाँ पे मेरे जियोग्राफी सीरीज़ देख सकते हैं जो इस बार के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं 2025 प्रीलिम्स के लिए, तो मैपिंग सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इंडियन जियोग्राफी की मैपिंग रहेगी, साथ में एनवायरनमेंट की मैपिंग रहेगी, जहाँ पे ऑलरेडी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर 2 क्लासेस हो चुके हैं, बाकी क्लासेस भी आते रहेंगे। एंड साथ साथ में वर्ल्ड जियोग्राफी के भी मैपिंग के ऊपर क्लासेस आ गए हैं। तो आप कंटिन्यूसली देखते रहिए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीक में 2 बार ये मैपिंग सीरीज़ के लेक्चर्स आता रहेगा। आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिए ताकि आपको पता रहे। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप ज़रूर चेक कीजिए। एंड गुड लक। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करते रहिए, जल्दी मिलते हैं।